हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न टू एजुकेशन और हम इस पर चला रहे हैं अपना JNV 6 क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास, जो हमारी आज संख्या पद्धति की लास्ट क्लास होगी, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आज देखिएगा, आज हम चलाते हैं इसको। आज अपना पहला सवाल आया है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 54, 43 और 56 में 3 का स्थानीय मान बताइए। में 3 का स्थानीय मान, यानी कि 54, 43, 56 में 3 का स्थानीय मान हमारा कितना है। 3 का स्थानीय मान, अब 3 क्या है हमारा, यहाँ है 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि हमारा जब सैकड़ा पहले 100 से गुणा होगी, या फिर इसके बाद में 2 अंक के 2 से गुणा कर दे। 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, 300 हमारा आंसर आएगा। अब इसी सवाल में क्वेश्चन 2 बना लो इसका। पाँच के स्थानीय मान का योग बताओ। योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 54, 43, 56 में 5 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है हमें। जब हम देखेंगे 5, एक इसमें हमारा ये है और एक ये है, तो इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 50, और इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना हो गया हमारा, 5 आ गया हमारा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो हमारा कितना हो गया, ये 5 लाख हो गया। और इसमें को हम 50 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाए, कितना हो जाएगा, 5,50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया हमारा 5,50,000 आंसर आ गया हमारा। अब आप देखिएगा अपना नेक्स्ट सीरीज का सवाल। ये सवाल आपको क्लियर हो गया। 5 का स्थानीय मान इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और इसका तो क्लियर है ही आपको। अब हम देखते हैं अगला सवाल किस तरीके से होता है। अब आप देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं, जो अंक 0 3 0 3 6 7, और एक आ गया हमारा, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, 0 3 0 3 6 7 और 9 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर, यानी कि अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इन अंकों से बनी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपके अंक कितने हैं, 0
3, 6, 7, 9 ये वाले अंक हैं हमारे। 0, 3, 6, 7, 9 ये वाले अंक हैं। अब इनकी हम बनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी बनाएंगे, बड़ी संख्या हम पहले बड़ी संख्या जब हम बनाएंगे तो बड़ी संख्या बनाएंगे, पहले आएगा हमारा 9, बड़ी संख्या आएगी पहला, फिर इससे छोटी लेंगे और सबसे बड़ी 7 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 0 आएगी। यानी कि ये हमारी संख्या बन गई बड़ी से बड़ी। अब बनाएंगे छोटी से छोटी, तो ये बड़ा अंक हम इधर लेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ये आ गया हमारा। अब देखिएगा हम 3 और 0 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 का मान हम इधर लिख लेंगे तो ये हमारी 4 अंक की बच जाएगी। बट इसको हम 0 को यहाँ लेंगे और इसको यहाँ, और इसका अंतर निकालेंगे। सही है। अब इसको हटा दीजिएगा। 10 में से जब 9 जाएगा हमारा 1 बचा, यहाँ कितना होगा 2, 2 में से 1 ले 12, 12 और 5 17, 5 बचा हमारा। और यहाँ कितना बचा 5, 1 इधर से ले लिया, 15 में 6 घटाए तो हमारा 9 बचा। यहाँ बचा हमारा 6 और 6 का 86 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 66,951 नंबर आ जाएगा आपका। आप चाहें दोबारा देख लीजिएगा 1 मिनट। जब बड़ी संख्या हमें बनानी है तो पहले हम बड़ी संख्या इधर लेंगे, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। बट जब हम छोटी बनाएंगे और उसमें आ जाए 0, तो 0 को हमें 1 अंक पहले लेना पड़ेगा। इस बड़ी संख्या उससे छोटी, उससे छोटी। बट अगर ये दोनों छोटी आ गई, एक आ गया 0, तो 0 हमें 1 अंक से पहले लेना पड़ेगा। 0 हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो ये हो गई संख्या, तो ये हमारी संख्या 1 अंक की मानी जाएगी, ना कि 2 अंक की। सही है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। आपका इसी तरीके से बढ़िया सवाल मिलेगा आपको देखने। आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, और बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाएगी देखने के लिए, जैसे ही आपको वीडियो पड़ेगी। अब देखिएगा बच्चों, हमें निकालना है आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ। यानी कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ। जब आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना होगा तो कैसे करेंगे इसको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप 9 को 5 बार लिख लो। 9 को 5 बार लिख लिया। अब हमने 9 को 5 बार क्यों लिखा, क्योंकि हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। इन अंकों में, और एक 8 और एक 9, इन अंकों में सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 9 है। हमारा सबसे बड़ा 9 है, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है। तो इसलिए इस बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 ले लिया हम। अब सबसे छोटा अंक क्या देखेंगे, 0। बट 0 हम लिख लेते हैं तो इसका अंक 0 हो जाएगा। पहले हम 1 लेंगे, 1 ले लिया, इसके बाद इतने 0 लगा लो। इतने हमने 0 लगा लिए। अब इसका अंतर 9, 9, 9, 9 और एक 8, इतना इसका अंतर आ गया। यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर आ गया हमारा। अब
अब एक सवाल फिर आएगा आपको, ये बच्चों आपको सवाल इसी तरीके से एग्जाम में मिलेंगे एज टू एज, जिस तरीके से हमें दे रखे हैं इसी तरीके सेम टू सेम इसी तरीके से सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, बस सवालों के मान चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारा एक आती है वाला आता है, देख लेते हैं हम। गुणा दे रखी है इसमें करनी, मान लो कितनी बड़ी संख्या है 96 80, आप कहेंगे कितनी देर में गुणा होगी इसकी। 10 आएगा, देखो दोस्तों 10 14 और ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका 8। अब दे रखा है इसकी 0 करनी है, गुणा करनी है हमें, गुणा करके क्या आएगा। बट आपको एक पता ही होगा, किसी भी संख्या में अगर 0 की गुणा की जाए तो वो 0 हो जाती है। और आप भी अगर किसी छोटे बंदे से लड़ेंगे, मान लो जो आपसे किसी तरीके से झगड़ने लड़ने वाला होगा, तो आप अगर उसके साथ रहेंगे तो वो आपको भी अपने जैसा बना लेगा, वही हमारा 0 की प्रक्रिया। अगर 0 किसी के साथ रहेगा तो उसको भी 0 कर देगा, तो 0 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। इससे कितने करेंगे हम 0, तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। आ गया, इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अब आप देखिएगा अगला सवाल हमारा, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या। क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा, क्वेश्चन देखिएगा। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा, दोस्तों थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसको हम छोटा नीचे लिखते हैं। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 छोटी से छोटी अंकों की संख्या का अंतर पहले हम लिख लेंगे 8 अंकों की तो संख्या बड़ी होगी हमारी, 8 अंकों की लिख लेते हैं हम। जब 8 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 बनाएंगे और इसके बाद में 7 0 2 4 5 6 तो एक 7 और 1 हो जाएगी 8, 1 2 3 6 7 8 अंकों की हो गई हमारी छोटी से छोटी संख्या। जब छोटी से छोटी हमारी संख्या हो गई 8 अंकों की हो गई, अब इसके बाद लिखेंगे बड़ी से बड़ी हमारी 7 अंकों की, तो 9 लिख लिया हमने, 9 9 9 9। जब हमने 9 करा इसका अंतर निकाला, फिर हमने इसका अंतर ये वाला 1 इधर बन जाए 10, तो 10 में से कितना बचा हमारा 1, तो इसका अंतर आ जाएगा हमारा 1 और ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 1 आ गया हमारा, ये हमारा आंसर है। बच्चों इसको ठीक से समझिएगा, चाहे बार बार वीडियो को देखना पड़े और अच्छी तरीके से समझिएगा। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा भैया हमारे, बस ये बताइए दोबारा, मैं आपको दूसरी वीडियो में वही बताऊंगा। अब आप अगला सवाल देखिएगा,
हमारे 4 अंक दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3 से छोटी 0, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 से छोटी से छोटी सम संख्या बताओ। यानी कि इन अंकों से छोटी छोटी सम संख्या हमारी कौन सी बनेगी। जब हम छोटी संख्या बनाएंगे मान लो, तो पहले क्या करेंगे, हम बड़ा अंक लेंगे 3 इधर, 3 इधर, मगर 3 हमारा एक विषम है तो बड़ा क्या लेंगे, 2 लेंगे हम एक इधर, फिर इधर 3 ले लेंगे हम, 3 ले लिया हमने, इसके बाद 0 और 1, ये हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर तरीके, बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। देखो अगर हम 3 को इधर रखते तो ये बड़ी हो जाएगी, बट ये विषम हो जाएगी, और 1 को इधर रखते तो ये 2 इधर आ जाएगा, फिर ये बड़ी हो जाएगी, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी ये बनेगी। ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर। अब आपको मैंने बताया था वही क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, ये है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अब उससे अगला सवाल आएगा, 15 विषम संख्याओं का योगफल। जब 15 विषम संख्या है हमारी, तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये मैंने आपको बताया था n का स्क्वायर। n का मान है 15 हमारे को, 15 संख्या 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग है बच्चों 225। ये आपको याद होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको याद ही होगा। 15 का वर्ग है हमारा 225। अब देखिएगा अगला सवाल अपना, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 214.56 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। सही है, स्थानीय मान ज्ञात करो, और ये क्या पर दिखाई दे रहा है, में 5 का, ये वाला जो है हमारा, ये 5 इधर रखा, 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब संख्या क्या है हमारी, देखिएगा 14.56 है हमारी, 14.56 है। 14.56 में आप निकालिए, कमेंट कीजिएगा, 1 मिनट, इतने में थोड़ा इंक डाल देता हूँ, काफ़ी हो गया। अब आप देखिएगा 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान देखिएगा आप, देखो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, 1, 2,
6 के बटे में हमारा 2 जीरो आ जाएंगे। इसका स्थानीय मान कितना, दहाई के स्थान पर 6, 5/1, यानी कि 5/10 हमारा स्थानीय मान है इसका, 5/10। अब इसका आ जाए ऑप्शन में कुछ और, 5 इकाई, 5 दहाई, कितना आएगा, तो 5 दहाई इसका आंसर आएगा। 10 है ना, 5 दहाई, ये बच्चों इसका आंसर आएगा। और देखिएगा अगला सवाल अब क्या है हमारा, देखते हैं। देखो बच्चों की अगला सवाल है हमारा, बच्चों ये सवाल आ गया हमारा प्रथम 2 संख्याओं का। एक सवाल ये आ गया बच्चों, 50 से 100 तक कुल पचास से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, ये बतानी है आपको, ये पता होना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट लिख ही देता हूँ। देखो उस दिन भी लिखी थी मैंने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 आ गया। इसके बाद में दोस्तों 41, 43, 47। अब ये आ गई हमारी 50 तक, और 1 से लेकर 100 तक कितनी थी हमारी, 25। 50 तक कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और 1 से लेकर 50 तक कितनी आ गई हमारी, 15। कितनी बची हमारी 50 से 100 तक, 10 बची। इसका अंतर आ गया हमारा 10। तो 50 से 100 तक हमारी संख्याएं कितनी बची, 10 हमारी। 50 से 100 तक हमारी संख्याएं 10 बच गई। सवाल समझ में आया, क्लियर, बिल्कुल क्लियर आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, उससे आपको मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिएगा, आप तो को बच्चों ने देखा, लाइक करा, अच्छा लगा, मैं इस तरीके से और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और वो पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और भी मोटिवेटर के तौर पर वीडियो बनाऊंगा। अब देखिएगा अगला सवाल बच्चों, ये स्लो स्पीड आपकी वजह से रखी हुई है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आपको क्लियरिटी बिल्कुल समझ में आए अच्छी तरीके से, बिल्कुल। अब अगला देखते हैं हम, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब ये सवाल भी अच्छा ही है, देखो सबसे छोटी देखो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अब आप देख रहे हैं, मैं संख्या लिखता हूँ, आपको बतानी है। सबसे पहले 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 11 आएगी। तो ये 1 अंकों की, ये हमारी 2 अंकों की, तो ये हमारी 11 आएगी हमारी, तो 11 हमारी आंसर होगी। सबसे छोटी कौन सी, 2, हमारी 11, तो ये नहीं है हमारी, आंसर होगी 11 हमारा आंसर होगा। एक सवाल, लास्ट सवाल और देख लेते हैं।
फिर आपको लगेगा बोरिंग टाइम, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इससे छोटी क्लास अच्छी है, अगली बार और कर देंगे। आप बताइएगा कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या, देखो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती पहले वाली, अनुवर्ती बाद वाली। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16,541, ये इसका मान हो जाएगा। सही है दोस्तों, क्लियर हो गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपकी